स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स के कुछ भौतिक नियतांकों के मान पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको बच्चों हम ई से लिखते हैं, ठीक है। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम जानेंगे एक प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। बच्चों एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों इसको भी बच्चों हम ई से ही लिखते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो मान होता है ना ठीक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बिल्कुल बराबर होता है, यानी एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों क्या होता है 1.6 गुणा 10 माइनस के 19 कूलाम। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन पर बच्चे ये नेगेटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन पर बच्चे क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखो भाई इसका देखो परिमाण दोनों का सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो नेचर है वो अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इनके जो मान होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों हम बात करेंगे मूल आवेश। बच्चों मूल आवेश को बच्चों हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं और मूल आवेश का भी वैल्यू बच्चों वही होता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। लेकिन याद रखें बच्चों कि जब मूल आवेश की बात आती है तो उसके आगे हम कोई भी साइन नहीं लगाते, ना ही प्लस का साइन लगाते, ना ही माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर माइनस का साइन लगा देंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, प्लस का साइन अगर इसके आगे लगाएंगे बच्चों तो ये एक प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों मूल आवेश के आगे बच्चों कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, यानी मूल आवेश की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों हम बात करेंगे अल्फा कण पर आवेश, ठीक है। बच्चों अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यानी अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, उसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो दो प्रोटॉनों का आवेश ही बच्चों क्या होता है वो अल्फा कण का आवेश होता है, ठीक है। तो ये बच्चों अल्फा कण का आवेश हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन से, एम का मतलब तो मास है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों द्रव्यमान होता है बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है, ठीक है। याद रखें कई बार बहुत सारे ये न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एक प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है बच्चों, सॉरी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो जिसको बच्चों एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी का मतलब प्रोटॉन से, एम का मतलब बच्चे इसके मास से है, ठीक है। तो इसका जो मास होता है बच्चों कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg होता है। यानी ये बच्चों आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। देखो प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है देखो माइनस की 31 है और माइनस की 27 है। तो जो पावर माइनस की कम होगी, ठीक है, वो ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, ठीक है। या फिर सिंपली अगर बोलूं तो प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बच्चों बोलते हैं वैद्युशीलता, निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मान होता है बच्चों कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यानी ये इसकी वैल्यू है, याद रखें चीज को। देखिए एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बच्चों निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता कहते हैं, इसका वैल्यू होता है बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। आगे इसका यूनिट लिखा है यानी इसका मात्रक लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे जी है बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये क्या बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू हो गई और इसका जो मात्रक यानी जो यूनिट होता है बच्चों होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट होता है बच्चों चुंबकशीलता, याद रखें। देखो ये क्या था बच्चों, ये था वैद्युशीलता, क्या था मैं इस चीज को लिख देता हूं वैद्युशीलता, ठीक है। और ये जो म्यू है बच्चों ये है चुंबकशीलता, क्या ये चुंबकशीलता, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 हेनरी प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है हेनरी प्रति मीटर होता है। मान के कितना होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 होता है, ठीक है।
आगे बात करेंगे बच्चों हम गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की जो वैल्यू होती है बच्चों कितना 9.8 होती है, और कहीं कहीं बुकों में बच्चों ये आपका पूरा 10 भी लिखा होता है। कितना बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बच्चे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है बच्चों, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 या फिर 10 के कुल भी कहीं कहीं बुक्स में तो ये होता है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा बच्चों होता है उसी के हिसाब से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यू याद रखेंगे जी की। अच्छा, आगे क्या बच्चों, एवोगाड्रो संख्या यानी एवोगाड्रो नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद रखें इस चीज को, एवोगाड्रो का जो एवोगाड्रो नंबर होता है इसका वैल्यू होता है बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉल प्रति मोल। ठीक है, ये प्रति का साइन है बच्चों, प्रति मोल। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। आगे बच्चों हम बात करेंगे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट यानी एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो कितनी होती है बच्चों, देखो हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को बच्चों हम सी से लिखते हैं, उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे जल में प्रकाश की चाल। बच्चों जल में प्रकाश की चाल को हम बच्चों वी से लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों ये जल में वैल्यू है किसकी, प्रकाश की, याद रखेंगे चीज को। ठीक है, अच्छा कांच में प्रकाश की चाल, जो शीशा होता है ना शीशा, उसके अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, वो होती है, देखो इसको हम बी से लिखते हैं 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों सबसे ज्यादा चाल कहाँ है, सबसे ज्यादा जो चाल होती है प्रकाश की यानी लाइट की वो होती है बच्चों कहाँ, वायु या निर्वात में होती है। उससे कम कौन होती है बच्चों, जल में होती है, और उससे भी कम कौन होती है बच्चों, गिलास यानी कांच में होती है। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैल्यू होता है बच्चों 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। समझ में आप लोगों में बात, तो याद रखें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड होता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे वोल्टेज मान नियतांक। ठीक है, इसको बच्चों हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू बच्चों इसकी होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, वोल्टेज मान नियतांक की वैल्यू होती है बच्चों 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे रिडबर्ग नियतांक, जिसको बच्चों हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैल्यू कितना होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मोल होता है। ठीक है, प्रति मीटर है, यहाँ पे ये मीटर है। ठीक है, तो ये रिडबर्ग नियतांक का वैल्यू हो गया। आगे बच्चों हम बात करेंगे न्यूटन बल का जो नियतांक होता है, देखिए 1/4πε0। ठीक है, तो वहां पे जो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये तो इसका यूनिट हो गया। ठीक है, ये इसका बच्चों वैल्यू हो गया, यानी 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या, देखो ये जो केवल एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन नॉट है, केवल ये क्या चुंबकशीलता है, इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी देखो यहाँ पे केवल इकले जो अगर एप्सिलॉन नॉट होगा तो इसकी वैल्यू इतना होता है, लेकिन 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो कितना होता है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 केजी होता है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या बच्चों कितनी होती है, ये होती है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, ये सारी की सारी बच्चों वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है, वो मैंने पहले भी लिख रखा है नियतांकों के मान। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे जल का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी जो वाटर होता है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होता है बच्चे, अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, 1.33 होता है। ठीक है, और कांच का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो कितना होता है 1.5 होता है। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम 3/2 भी लिख सकते हैं। इस चीज को समझ में आप लोगों को मेरी बात, इसको डिवाइड करोगे 2 से 3 को तो 1.5 ही आएगा। आई होप मेरा तो आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना फिजिक्स के कुछ भौतिक नियतांकों के मान,
क्या होते हैं, ठीक है, और किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।